हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि वेयर इज़ योर एक्स एंड व्हाट आर देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, कहाँ हैं आपके एक्स पार्टनर और उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। अव्वल तो किसी को कोई शौक़ नहीं होता, लेकिन जैसे ही एक्स पार्टनर की रीडिंग करो सबको शौक़ होता है और सब पूछने भी लगते हैं उसके बारे में। बहरहाल देखते हैं कि कहाँ है जनाब आपके एक्स और क्या है उनकी एक्टिविटीज़। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। अव्वल तो एक्स की रीडिंग देख रहे हैं तो फाइनल डिसीजन वैसे भी कुछ मत बनाएगा, लेकिन कुछ लोगों की एक्स में कुछ लोगों की लाइफ में एक्स का रिटर्न हो जाता है, कम बैक हो जाता है। कुछ लोग एक्स को फ्रेंड जोन कर चुके होते हैं, कुछ लोग एक्स के साथ कभी कभी खाना पूरियों के तौर पर इन एंड आउट सिचुएशन में कभी बात हाल अहवाल पूछ लिया, और कुछ लोग रिकनसाइल कर जाते हैं। तो आप अपनी सिचुएशन को ज़्यादा बेटर जानते हैं, और कुछ लोगों को बिल्कुल लग रहा हो कि जैसे कुछ पता ही नहीं है। तो फिर देखते हैं आपके एक्स आजकल कहाँ हैं और उनकी क्या एक्टिविटी है। सबसे पहले दिल लटके हुए हैं, ठीक है। वेयर इज़ योर एक्स, सबसे पहले चेक करते हैं कि वेयर इज़ योर एक्स, आपके एक्स आजकल कहाँ हैं। ठीक है, टेम्परेंस, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं आजकल आपके एक्स, और शायद लोगों से बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था, या लोगों ने इनको कर्जा दिया हुआ था, या लोगों से इनका कर्जा निकलता है। दूसरा ये कि आजकल सिचुएशन काफ़ी स्टक है, जहाँ पर भी हैं अकेले हैं, और कभी एकदम से अपने ऊपर काम करने लगते हैं, कभी रियलाइज़ करते हैं, कभी पीछे पलट के वक्त को देखते हैं, कभी सोचते हैं कि क्या किया, क्यों किया, और अभी जो ज़िंदगी है वो क्यों नहीं बदल रही और क्यों नहीं बदला जा रहा। एक बहुत ही उलझन का शिकार, लेकिन एक मेजर रियलाइजेशन फेस विद द हैंगमैन। अपनी ज़िंदगी में कोई रॉकेट साइंस या कोई ऐसा रोलर कोस्टर चेंज नहीं महसूस करे, चीज़ों को बहुत ही मध्यम और पॉज पे लिए हुए हैं। दूसरा ये कि टेम्परेंस, आपके पर्सन या सॉरी आपके एक्स जो हैं, या तो इनके ऊपर एक्सट्रीम फिटनेस का भूत सवार हुआ होगा, या इन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम वेट लूज़ कर लिया होगा कि आपको पहचान में भी नहीं पड़ते होंगे। बहुत दिनों से आपको ये भी नहीं पता, या तो इन्होंने बहुत वेट गेन कर लिया है या बहुत ही वेट शेड कर लिया है। दो रीज़न इसलिए हो सकती है बिकॉज ये आजकल वेट लॉस के प्रोसेस में कोई नई स्किल सीख रहे हैं, जैसे कार्डियो की तरफ फोकस करना और किसी मखसूस पोर्शन को रिड्यूस करना, कुछ इस तरह की चीज़ें। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये इसलिए भी है बिकॉज इन तमाम चीज़ों में इनकी हेल्थ शायद इफ़ेक्ट हुई है। इन्होंने लोगों से पैसे लिए, या कोई पर्सन इनकी बुरी हालात को देखकर इनको छोड़ के चला गया। एंड आई थिंक क्वाइट श्योर कि इनकी जो मिसेज हैं या इनका जो पार्टनर है, चाहे मेल हो या फीमेल, उसने ये किया है कि लेफ्ट इन द कोल्ड वाला सीन कर दिया, इनको छोड़ के चला गया। ठीक है, अब ये आपके एक्स हैं और ये क्या कर रहे हैं ये नज़र आ रहा है। अपनी ज़िंदगी में एक मेजर रियलाइजेशन फेस से गुजर रहे हैं, एक्सरसाइज एक्सेसिवली कर रहे हैं, अपने ऊपर अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एक बड़ी लेफ्ट आउट फीलिंग में है कि यार सबने मुझे छोड़ दिया, वो भी छोड़ के चला गया, वो भी छोड़ के चली गई, और ये तमाम चीज़ें। ठीक है, नाउ लेट्स सी मोर, आपके पर्सन कहाँ हैं ये तो आपको मैंने बता दिया, और फर्दर इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपके एक्स की एक्टिविटीज़ क्या हैं। वेयर इज़ योर एक्स एंड व्हाट आर देयर एक्टिविटी। अब काफ़ी अपने क्लोज वंस को कांटेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन आजकल कोई भी देख लीजिए टावर मोमेंट, इन्होंने अपने आँखों से, अपनी नज़रों के सामने इन्होंने बहुत कुछ बर्बाद होते हुए देखा है, और आजकल काफ़ी मेगा लॉस से गुजर रहे हैं। काफ़ी लोगों का कर्जा इनकी तरफ भी निकलता है और इनका लोगों की तरफ भी निकलता है, जिसकी वजह से आई थिंक इनके घर में कोई डिज़ास्टर हुआ है। जैसे किचन में कोई आग लग जाती है, उसने आग ज़्यादा पकड़ ली, घर के डिस्ट्रक्शन हुई है, घर का कोई पोर्शन तोड़ के चला गया ऊपर से, जैसे बिल्डिंग अथॉरिटी वाले होते हैं वो करके चले जाते हैं, या घर का कोई एक हिस्सा इनकी नज़रों के सामने जल गया। दूसरा ये कि विद द टावर मोमेंट आजकल इनसे हर कोई लड़ रहा है, मांगने वाले लेनदार वो सब बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, और विद द टावर मोमेंट ये अपनी नज़रों के सामने से बहुत सारी बेसिक चीज़ों को, बेसिक फाउंडेशंस को हिलते गिरते देख रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ में से नज़र आ रहा है। कहाँ हैं आपके एक्स और किन एक्टिविटीज़ में हैं, नॉट इन अ गुड एनर्जी आई मस्ट से।
7 ऑफ कप्स, ऑलराइट। कभी सोचते हैं कुछ कर लूँ, कभी सोचते हैं कुछ कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इससे बात कर लूँ, इससे मदद मांग लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ। इनको डॉक्टर ने लिटरली परहेज़ का कहा होगा, लेकिन ये वो परहेज़ नहीं कर पा रहे बिकॉज एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इनको अपनी तबीयत का धमाका कुछ पता चला है। और यहाँ पर टेम्परेंस है, हेल्थ एक्टिविटी, यहाँ पर टावर है, और यहाँ पर आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स हैं। या तो डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है, डायबिटिक हो गए हैं और मीठा बिल्कुल बंद कर दिया गया है। एंड दे जस्ट लिटिल थिंक कि थोड़ा सा चंक खा लूँ, थोड़ा सा चंक खा लूँ। तबीयत ज़्यादा जब थ्रेशोल्ड तबीयत का भी बिगड़ जाता है तो भी ये होता है। लेट्स सी क्या हैं आपके एक्स की एक्टिविटीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। दे हैव वेरी लेस, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेन है जनाब। द स्टार, जो काम आता भी था ना वो भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। और सेलिब्रिटी हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, इनको तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा है। द स्टार कार्ड एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो काम जानते भी थे उस काम के लिए भी अब लोग नहीं पहचानते। ये एक बहुत बड़ा मसला है। 6 ऑफ कप्स, पुराने दिनों को, अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं। आपके एक्स जो हैं वो लिटरली अपने स्पाउस के साथ मिलकर स्ट्रगल कर रहे होंगे कि दे शुड गिव द बेस्ट टू द चाइल्ड, और ख़ुद बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। इनको लिटरली इनके बच्चों में से कोई बिल्कुल पेरेंट कर रहा होगा, यानी इनके बच्चों में से कोई इनकी पेरेंटिंग कर रहा होगा। दे बोथ एज कपल अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, अगर तो मैरिड हैं तो। वरना आपके एक्स अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान हैं। लिटरली ऐसा भी लग सकता है कि इन्होंने अपना कोई खुदा न खास्ता बेबी लूज़ किया हो और एक बहुत मेगा टर्मोइल से गुजरे हों, या फिर आजकल फीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ख़तरनाक दिन गुजर रहे हैं। फैमिली फीडिंग, फैमिली को बेसिक्स प्रोवाइड करने में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इनको इनके फैमिली वालों ने इनके पोर्शन से भी निकाल दिया हो, कुछ ऐसा भी लग रहा है। घर ढूंढ रहे होंगे, तो अच्छी एनर्जी में नहीं है और बहुत कुछ अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ठीक है। आपके एक्स कहाँ हैं, किन एक्टिविटीज़ में हैं, आपके एक्स के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। टावर मोमेंट को क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। लोग इनको छोड़ दिए हैं लोगों ने। जो लोग इनको, जिनके अपने सह की वजह से जानते थे, अपने पावर की वजह से जानते थे, इनको पावर और इक़्तिदार में ही लोगों ने इनका साथ दिया, और अब वही लोग इनको छोड़ रहे हैं जो इनके इक़्तिदार में इनके साथी थे, जिसकी वजह से इनकी फाउंडेशंस हिली हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों हैं, क्या क्लैरिफाई कीजिए इनकी एक्टिविटीज़ में। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों हैं। जस्टिस, कुछ कार्मिक मामलात हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है, जस्टिस की बात है, तो जब इनका टाइम चल रहा होगा इन्होंने कुछ ऐसी ज़्यादतियाँ की होंगी जिसकी वजह से खमियाजा अब यहाँ तक आ गया कि हर बंदे ने, मेजॉरिटी लोगों ने इनको कोर्ट का रास्ता दिखाया है। मेजॉरिटी इनकी लाइफ में लोगों ने इनको सीधा लॉयर से पकड़वा दिया कि आई सी यू इन द कोर्ट वाली बात, और ऐसा हो भी रहा है। या आपके पर्सन, या सॉरी आपके एक्स खुद एक जुडिशरी से इनका ताल्लुक़ है, जिसमें ये फैसला ना करने की पोजीशन में है। जैसे मैंने कहा ना, अपना काम जो करते हैं वो भी नहीं कर पा रहे होंगे कॉन्फिडेंस के साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज आप देखें कि ये दो लोगों की सुन रही है खातून, और सो रही हैं, ठीक है। और ये, अगर ये आपके पर्सन नहीं है तो फिर ये जिनका इनसे लेन देन का मामला, झगड़े का चल रहा है, वो उन्होंने इनको कोर्ट तक घसीट लिया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स इनकी एक्टिविटीज़ में क्यों है, किस चीज़ की किल्लत कमी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, कुछ है ही नहीं जो लोगों को ऑफ़र करें। कर्ज़ा मांग रहे हैं तो कहाँ से दें, कर्ज़ा चाहिए है तो लोग भी इनके साथ वही गेम कर रहे हैं जो ये लोगों के साथ करते हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा, इसीलिए इन्होंने अपने आप को बिल्कुल बैठा दिया कोने में कि भाई मेरे पास कुछ है ही। द स्टार कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। द डेविल, इनका कार्मिक रिलेशनशिप है, इनका पार्टनर इनको चेंड रखता है। एक तो हालात बुरे गुजर रहे हैं, ऊपर से जो पार्टनर है वो सेल्फ सेंटर्ड बहुत है, और लिटरली सेक्सुअल अब्यूज़ भी आप कह सकते हैं कि वो सेक्स मेकिंग से ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ है उसके अंदर। और अपने से यानी ऑब्सेशन शो करना, हर चीज़ में कीड़े निकालना, हर चीज़ पे इम्पोज करना, इतने ज़्यादा क्वेश्चनिंग करना कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेना, ड्रेन कर लेना। और वही वाली बात कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि जो अपना काम है वो भी नहीं करना आ रहा, बिकॉज
टॉक्सिक पर्सन, ठीक है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर एक्टिविटीज़ में क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर है, और सॉरी 2 ऑफ कप्स यूनियन पे, अगर इनके पार्टनर के साथ इनकी खटपट है, बच्चा इनका सफ़र कर रहा है, बच्चा देख रहा है कि इन सारे मामलात की जो सारी सफरिंग्स हैं वो इन दी एंड एज अ कपल एक दूसरे को हार्ड टाइम दे रहे हैं, और बच्चा फील कर रहा है, बच्चा यही सोच रहा है कि यूनियन हो जाए। ये अपने किसी पुराने फ्रेंड को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इवन आपको भी याद कर रहे होंगे, अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को, कि कोई नहीं था तो चलो मेरा दोस्त मौजूद था, काश मेरी उसके साथ रिकनसाइल हो जाए, काश मेरे साथ उसकी बातचीत हो जाए, मैं थोड़ा सा लाइट फील करूँ, मैं थोड़ा सा अच्छा फील करूँ। तो ये आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ जो नज़र आ रही हैं वो हो इस वजह से रही हैं, ठीक है। तो ये है, और मामला देख लेते हैं। वेयर इज़ योर एक्स एंड व्हाट आर देयर एक्टिविटीज़। वेयर इज़ योर एक्स, कहाँ हैं आपके एक्स पार्टनर, एंड व्हाट आर देयर एक्टिविटीज़। वेयर इज़ योर एक्स एंड व्हाट आर देयर एक्टिविटीज़। वेयर इज़ योर एक्स, ग्रेट फॉर्च्यून मिस किया है इन्होंने, नंबर 26। आपका इनकी ज़िंदगी से छुट जाना भी इनके लिए एक बहुत बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी रही है। आप गए हैं और लक बिगड़ गई है, बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ग्रेट फॉर्च्यून इन्होंने बहुत बड़ा ख़जाना अपने हाथ से खो दिया है, यानी सब कुछ बह रहा है हाथों से, ठीक है। ये इस वक्त एक ऐसी जगह पे भी खड़े हुए हैं कि जहाँ पर इन्होंने अब तक जो कुछ भी जमा जोड़ कमाया था वो सब कुछ लुट रहा है इनके, ठीक है। वेयर इज़ योर एक्स, लवर्स, ठीक, स्ट्रगल कर रहे हैं, रियलाइज़ हो रहा है इनको कि जो कुछ भी मोहब्बत थी जैसी थी उसमें उसको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की है, और उन मकामात पर भी जाते होंगे जहाँ आप इनके साथ रहे होंगे, अपने टाइम स्पेंड किया होगा, तो इनको कभी कभी वो फील आती होगी। वेयर इज़ योर एक्स, कहाँ हैं आपके एक्स आजकल। वेयर इज़ योर एक्स, हाई ऑनर, अपना रिवॉर्ड याद कर रहे हैं, अपनी पोजीशन याद कर रहे हैं, अपना रॉब याद कर रहे हैं, अपना वक्त याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या एक्टिविटीज़ हैं आपके एक्स की आजकल, व्हाट आर देयर एक्टिविटीज़, व्हाट आर देयर एक्टिविटीज़। कोर्ट हाउस, मैंने पहले ही कह दिया था, जुडिशरी का मामला चल रहा है, कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, लोग इनको कोर्ट के चक्कर लगवा रहे हैं, या ये खुद स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लेगेसी को वापस लेने के लिए। कोर्टशिप, उन मकामात पर जाते हैं जहां आप इनको मिले थे, या आपके साथ मीटिंग को रिकॉल करते हैं, डेट को रिकॉल करते हैं, जिन जैसे मिले थे आपसे वो रिकॉल करते हैं। इनका लिटरली किसी ने इनके पैसे चोरी किए हैं, या ये लोगों का पैसा लेकर कहीं भाग गए, और जिन लोगों पे ये भरोसा करते थे वो लोग इनकी लाइफ से निकल चुके हैं। ये किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे, इवन इनको अपना पार्टनर, अपना स्पाउस, अपना लवर, अपना पर्सन जो इस वक्त इनकी लाइफ में है वो भी झूठा लगता है, और इनके पर्सन को ये खुद झूठे लगते हैं। तो उम्मीद है इनको, इन्होंने लिटरली जेल काटी होगी, आपको ये मैसेज ऑफ कंसर्न पता चला होगा कि इतना हाई ऑनर ऑफिशियल पर्सन इस तरीके से लुटा पिटा है। तो आपके एक्स का सत्यानाश पड़ा हुआ है, माजरत के साथ, काफ़ी बुरे हालात में गुजर रहे हैं, टफ़ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, फैमिली के ऊपर भी बहुत सारे असरात आ रहे हैं, और काफ़ी बुरे हालात हैं। अगर ये पलटते हैं, वापस आते हैं, ऑफिशियल पर्सन, हाई ऑनर पॉलिटिशियन हो सकते हैं, हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकते हैं, बड़ा रौब और दबदबा होगा इनका, और जब कभी भी आपको मैसेज करते हैं कोई अच्छी खबर नहीं सुनाते, डिप्रेशन, कोफ्त, कभी अगर आपका इनसे शाज़ो नादिर इनकी बात होती है, और लोग इनसे लूटे ही जा रहे हैं, पैसा लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, नॉट इन अ गुड एनर्जी, नॉट इन अ गुड सर्कमस्टांसेस, नॉट इन गुड एक्टिविटीज़ इवन। और बहुत सारे जो इनके इनके साथ आजकल वक्त गुजार रहे हैं, उन वही जान रहे होंगे कि ये किस मसले से गुजर रहे हैं। और जब इनका वक्त था तो इनको लोग वाह वाह करते थे, और अब इनका वक्त नहीं है तो जो बचा कुचा भी है वो भी लोग इनसे लूट रहे हैं। तो मुकाफ़ात अमल कह लीजिए, अल्लाह माफ़ करे, कार्मिक सिचुएशन कह लीजिए, अल्लाह माफ़ करे, बिकॉज जस्टिस का कार्ड मुझे कुछ अलार्मिंग लगा यहाँ पर। जैसा करनी वैसी भरनी वाली बात है, खुदा ताला अपना करम करे। जो भी इंसान है, अगर आपके एक्स इस तरह की पोजीशन में है और आपको लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया था और आपकी वजह से इनके ये हालात हो गए, तो माफ़ कर दीजिए, और अल्लाह ताला अपने हिसाब से किसी से अपना बदला ले, वो ज़्यादा बेहतर है। वो जो लेता है फ़ैसले वो सही लेता है, लेकिन जान जान बता कर आपको मैंने बस बता दिया, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।